गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर नंबर एनडीए का 41 नंबर, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के पेपर के अंदर दो जगह मिस्टेक थी क्वेश्चन के अंदर में, तो और उस वजह से कुछ बच्चों के स्कोर्स कम आए थे। तो उन मिस्टेक्स को मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करूंगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, सो दैट यू कैन नो वेयर द मिस्टेक वाज। क्योंकि क्वेश्चन का अगर डेटा ही इनकरेक्ट था बिकॉज ऑफ सम टाइपिंग एरर, इस वजह से क्वेश्चंस तुमसे नहीं बने होंगे। बट उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे उनका सही एक्सप्लेनेशन, और जिन क्वेश्चन में करेक्शन था विथ करेक्शन, उसमें और क्या करना है ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के पहले क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में। पहला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हो स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है, और स्ट्रेट लाइन चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है इसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स के साथ में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तुम्हें फाइंड करना है एक ऐसे लाइन की इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब एक चीज तय हो गई है कि जो भी तुम लाइन ढूंढ रहे हो वो ओरिजिन से पास करता है, और साथ ही साथ वो दो लाइंस के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, जिसमें से पहला लाइन है 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन है 4x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो पहले तो इमेजिन करते हैं कि ये सिचुएशन क्या रही होगी। सपोज कर लेते हैं ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ओरिजिन सपोज यहां पे है। तो एक लाइन आने वाली है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, और जो इन दोनों लाइन के साथ में परपेंडिकुलर है, जिसमें से पहला लाइन है 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन है 4x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें अभी यहां पे क्या करना है, सबसे पहले तो इस लाइन की इक्वेशन को निकालना है, और साथ में ये देखना है कि ये लाइन इसके साथ में जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट कौन सी है, और इस लाइन के साथ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट कौन सी है। ये जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट होगा, और यही क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि देन द रेशियो इन विच द ओरिजिन डिवाइड्स दिस लाइन इज। मतलब हो सकता है कुछ पार्ट यहां ज्यादा हो यहां कम हो, तो ये रेशियो निकालना है। मतलब करीब करीब ये क्वेश्चन तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला का है। तो एक एक करके पहले निकालते हैं इस लाइन की इक्वेशन को और फिर चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर तुम्हारा लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है और इसके साथ परपेंडिकुलर है इस वाले लाइन के साथ में, तो स्लोप इसका निकाल लो पहले। इसका स्लोप होगा माइनस ए बाई बी के हिसाब से -2। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस वाई वन दैट इज 0 इंटू -2 इंटू एक्स माइनस 0। तो यहां से इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू -2x, दैट मीन्स 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब तुमको क्या करना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 वाली जो भी लाइन आई हुई है, अच्छा इसका नेगेटिव स्लोप करना था, परपेंडिकुलर है तो यहां पे ये -2 नहीं होगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/2। तो यहां से ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू एक्स। तो इक्वेशन क्या बनी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको एक बार फ्रेश कर लेते हैं। अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये, इसमें इरेजर का ऑप्शन कहीं पे नहीं, इरेजर होता तो मैं इसको कर देता। चलो एक काम करते हैं, फ्रेश कर लेते हैं, क्लीन करके फिर से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, सबसे पहले तो मैं वो फिगर फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये रहा तुम्हारे दो लाइंस, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन है 4x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। और ये एक लाइन निकला है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0, इस लाइन को टच कर रहा है ए पॉइंट पे, इस लाइन को टच कर रहा है बी पॉइंट पे। हम लोग को ये दोनों पॉइंट्स निकालने हैं। उसके लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर है ये, तो इसका स्लोप पहले निकाल लो, ये हो जाएगा -2। इसका मतलब है जो लाइन तुम निकालना चाहते हो, सपोज OA, इसका स्लोप हो जाएगा 1/2। अब इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस x1 के हिसाब से। ओरिजिन है तुम्हारा x1 y1, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 0। तो 2y इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा तो a पॉइंट हमें मिल जाएगा, तो x के जगह 2y डाल दो। x के जगह 2y अगर डालते हो इस इक्वेशन में तो तुम्हें a पॉइंट मिल जाएगा। तो x के जगह 2y डालने पे ये बन गया 4y प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 5y इज इक्वल्स टू -6। y की वैल्यू आ गई -6/5। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, x की वैल्यू आ गई है 2y, x की वैल्यू अगर 2y है तो यहां पुट करने पे ये बन जाएगा 4y प्लस वाई 5y। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको वापस यहां पे लाओ तो x हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस -12/5।
इसका मतलब है तुम्हारा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको मिल चुका है -12/5 कॉमा -6/5। अब इसी तरह से इस लाइन के साथ भी देख लेते हैं। इस लाइन का स्लोप हो गया -a/b के हिसाब से -2, मतलब फिर से OA का स्लोप वही आएगा। लाइन तो वही रहनी है, 1/2 ही है। तो फिर इस बार इंटरसेक्शन देखते हैं इन दोनों के साथ। तो x इज इक्वल्स टू 2y है, तो 4x प्लस x -9 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x इज इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू आ गई 9/5, x की वैल्यू आ गई है 9/5 क्योंकि हमने 2y को रिप्लेस किया x से। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9/10। अब ये हो गया तुम्हारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9/5 9/10। अब तुम रेशियो निकाल लो अपना m:2n। अब इसे ऐसा करते हैं, इसको x1 y1 बना लेते हैं, इसको x2 y2 बना लेते हैं और लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो हमारे पास में ऑलरेडी ये x कोऑर्डिनेट 0 है, ये दोनों तुम्हारे x और y है। तो mx2 मतलब ये हो जाएगा 9m/5 प्लस nx1 -12n/5 अपॉन में जो m प्लस n है वो तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आ गया 9m/5 इज इक्वल्स टू 12n/5, 5 से 5 गया, m/n का रेशियो आ गया 12/9 और 12/9 को काटोगे तो आएगा 4/3। आई थिंक डी ऑप्शन इज द करेक्ट। थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, बट पॉइंट ये था कि स्टार्टिंग में वो गलती हो गई थी। अब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तुमको दो सर्कल की इक्वेशन देके कह रहा है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। अब इसके बारे में हमने केस डिस्कस किया था कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा उन दोनों सर्कल के रेडियस के सम के साथ, तभी तो ये टच करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, जो भी तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, जैसे ये सपोज कर लेते हैं तुम्हारा सर्कल नंबर 1 है, इसको मैं S1 लिख रहा हूं, तो इसका सेंटर हो जाएगा -a/2, 0। और अगर रेडियस का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करें तो ये a²/4 + 0 + 0 g² + f² - c। तो रेडियस भी तुम्हारा क्या बन रहा है a/2, लेकिन यहां प्लस माइनस ले लेना। अब C2 निकालने के लिए पहले सर्कल नंबर 2 के इक्वेशन को देखते हैं जो कि सेंटर पे ओरिजिन को रख रहा है। तो C2 इसका हो गया 0 0, और रेडियस की अगर बात करें तो r² के हिसाब से ये c हो गया। तो कंडीशन के अंदर पुट कर देते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि C1 C2 जो है वो R1 + R2 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज बोथ द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा -a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला के हिसाब से a²/4 बनेगा। तो यहां पे लिख लो +- a/2 और ये a/2 + c। तो एक तो हो जाएगा इधर बेस से 0, लेकिन दूसरे साइड से अगर देखो तो ये बन जाएगा a/2 + a/2, मतलब c की वैल्यू इक्वल आ गई a के। दैट मीन्स c इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और वहां से कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, तुमको Sn दे रखा है Na + n²b, और हम लोग सबको पता है कि एपी के अंदर में Sn निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ध्यान रखना, इसके बाद अगर तुम n के जगह 1 पुट कर देते हो बोथ साइड्स में तो तुम्हें फर्स्ट टर्म मिलेगा, और फिर n के जगह 2 डालते ही तुमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ये चीज को हमेशा याद रखना। तो n के जगह पहले 1 डालते हैं, तो 1/2 2a, ये टर्म 0, और यहां पे ये बन जाएगा n के जगह 1 डालने पे a + b। तो 2 से 2 काटते ही तुम्हारा पहले टर्म की वैल्यू आ गई A + B। ये तो पता ही था हम लोग को। अब उसी सेम एक्सप्रेशन में LHS और RHS में n के जगह 2 डालना है, और ये मान के चलना है कि तुम्हारा फर्स्ट टर्म तुमको ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज A + B। तो 2/2 ब्रैकेट के अंदर में 2 टाइम्स ऑफ a + b + 2 - 1 करोगे 1 हो जाएगा, और यहां लिखोगे 2a + 4b, क्योंकि तुमने n के जगह 2 डाल दिया। अब इसको खोलते ही तुमको मिलेगा 2a + 2b + d इज इक्वल्स टू 2a + 4b। अब दोनों साइड से 2a काटो तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 4b - 2b, दैट इज 2b। ये कहां, ये डी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो करेक्शन था वो तो मैंने क्लास में बता दिया था तुम लोग को। करेक्शन इस क्वेश्चन में ये है कि यहां पे ये m है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन को तुम क्या लिखने वाले हो, 1 + ω² होल रेज़ टू द पावर ऑफ m
इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर ऑफ 4 होल रेज टू द पावर ऑफ n। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। इसके लिए तुमको सिर्फ ये दो फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई होप सबको पता होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, और उन्हीं का प्रोडक्ट करोगे तो 1 होगा, और ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल 1 होता है। फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं माइनस ओमेगा लिख सकता हूं, पावर में m है, और 1 प्लस ओमेगा 4 सिर्फ बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि 3 तक तो वो 1 दिखा देगा। अब इसके जगह लिखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर में n, दैट मीन्स फाइनली क्या हो गया, ओमेगा के पावर में 2n, और यहां पे हो गया ओमेगा के पावर में m। ये माइनस माइनस मैंने अभी कट कर दिया है। अब इधर से तुम ओमेगा ओमेगा काट के लिख सकते हो m इज इक्वल्स टू 2n। अब सोचो कि m को तुम क्या वैल्यू दोगे जिससे कि लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो काटने से पहले ये सोचो कि ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो n की जो सबसे मिनिमम वैल्यू जो 2n को 3 का मल्टीपल बनाएगी वो होगा 3, और अगर वो 3 हुआ तो ओमेगा के पावर में m इज इक्वल्स टू ओमेगा के पावर में 6 हो गया, तो m कोरोस्पॉन्ड करेगा 6 को, इसलिए तुम्हारा करेक्ट आंसर होना चाहिए a ना कि d। बहुत सारे बच्चों ने d मारा हुआ है, बट हमें m की वैल्यू चाहिए थी, तो m की वैल्यू हो जाएगी 6 के इक्वल। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, और साथ में ये बोल रखा है कि पी क्यू आर जो है, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, वो रियल होने चाहिए। पी और क्यू को उसने अनइक्वल बता दिया है, और पूछा है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। तो जो भी तुम्हारी इक्वेशन है उसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो इक्वेशन में यहां पे p माइनस क्यू था, ये थोड़ा मिसिंग सा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन पेपर में ठीक था। तो यह है p माइनस क्यू होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू r का माइनस r इधर खींच लो। अब रूट्स के नेचर को जानने के लिए तुमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रियल एंड अनइक्वल रूट्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां पे ये चीज दी नहीं हुई है, तो मैं अभी ये मान के नहीं चलूंगा, मुझे इसका नेचर पता करना है। तो बी स्क्वायर के जगह में ये हो जाएगा 25 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि b जो है वो ये पूरा टर्म है, माइनस 4 a के जगह में है p माइनस क्यू, और c के जगह ये पूरा है। तो ये पूरे को अगर ध्यान से देखें तो ये ब्रैकेट खुलने के बाद तुमको देगा माइनस 2p प्लस 2q माइनस r। अब ज्यादा इसको सॉल्व करने की अगर मैं कोशिश करता भी हूं तो मुझे कुछ कंक्रीट सा यहां नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मान लो मैंने ये ब्रैकेट खोल दिया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और यहां से इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस rp। उसके बाद ये बन जाएगा माइनस 2pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस qr। ज्यादा से ज्यादा तुम इन दोनों को उड़ाओगे, लेकिन उसके बाद माइनस का साइन अगर मैं कॉमन भी लेता हूं तो पी क्यू के बारे में मुझे जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आई कैंट नो द नेचर ऑफ द रूट्स, तो यहां पे सीधा हमें टिक मारना चाहिए नथिंग कैन बी सेड, क्योंकि उसको और आगे सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, वहां से तुमको पी क्यू आर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो नथिंग कैन बी सेड अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में करेक्शन था, है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन उस करेक्शन के बाद ये इजी होगा। ऐसे तो ये डाटा एम्बिग्यूअस का क्वेश्चन बन जाएगा। तुमको यहां पे एक वेक्टर दे रखा है आई कैप, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इस क्वेश्चन में जो डेटा मिसिंग है वो ये है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 5, जो कि यहां पे नहीं लिखा गया है बिकॉज ऑफ टाइपिंग एरर। और एंगल बिटवीन देम, दैट मीन्स एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज π/6, दैट मीन्स 30 डिग्री। अब तुमको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस टू वेक्टर्स। दिस टू वेक्टर्स का मतलब है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने तुम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और अब क्वेश्चन में चले जाते हैं हाफ। देखो बी का मैग्नीट्यूड तो 5 दिया ही हुआ है, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, ये तुम्हारा 1/2 होता है, वो तो हम बाद में डाल लेंगे। लेकिन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी बी वेक्टर तो डाल दिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब तुम निकालने जाओगे तो कायदे के हिसाब से ये हो जाएगा 1 + 4 का अंडर रूट, दैट मीन्स 3। तो तुम्हारा पूरा आंसर क्या हो गया, देखो 15/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कंप्लीट आंसर आता है 15/4, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ वो डेटा मिसिंग था जिसकी वजह से हो सकता है बच्चे नहीं कर पाए होंगे। ऑब्वियसली बात है कोई भी नहीं कर पाएगा।
इसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें तुमको एक लाइन की इक्वेशन देके एग्जामिनर कह रहा है कि अगर ये लाइन क्या है, x माइनस के अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस के इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 1। वो ये कह रहा है कि ये जो भी लाइन है अगर ये लाई करता है ऑन द प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है हम लोग को, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब आगे से एक चीज का ध्यान रखना कि कोई भी लाइन किसी प्लेन के ऊपर तब लाई करेगी जब वो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, जैसे अगर मैं यहां पे लाइन की डायरेक्शन रेशियो की बात करूं, इनको बना लेता हूं डायरेक्शन रेशियो, तो ये है a इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2 प्लस के एंड c इक्वल्स टू माइनस 1। और प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है उसको कैपिटल में ले लो, a इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 2, c तो है ही नहीं, दैट इज 0 क्योंकि z के कोफिशिएंट को बोलते हैं। तो कंडीशन के हिसाब से a प्लस b प्लस c मस्ट बी इक्वल्स टू 0, और मैं यही यूज कर रहा हूं। तो ये हो गया 3 -4 के, और तो कुछ बचा ही नहीं, इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लो, नहीं -4 -2 के आएगा। तो यहां से क्या बनना, -1 इज इक्वल्स टू 2 के, और के की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। अब एक बार चेक कर लो ये है कि नहीं, बिल्कुल है, सी ऑप्शन में है। अच्छा, दूसरे कंसेप्ट से अगर चलते तो पॉइंट के वैल्यूज को वहां पे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। तो x के जगह आ जाएगा k, और यहां पे आ जाएगा k +2। यहां पे थोड़ी दिक्कत आएगी, -2 इंटू -1, z नहीं है ना इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। z होता तो काम हो जाता। तो सीधा हम आंसर मारेंगे k इक्वल्स टू माइनस का 1/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिमिट का क्वेश्चन है, आधे बच्चे इसको समझ ही नहीं पाए होंगे कि इसमें हुआ क्या है, क्योंकि हमने एक केस डिस्कस किया था जिसमें मैंने तुम लोग को बताया था कि इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल और नीचे वाले पॉलिनोमियल के डिग्री सेम हो जाए तो हम लोग का आंसर होता है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, जिसको मैं यहां पे भी लिख रहा हूं HDT। हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी तुम्हारा न्यूमरेटर में होगा उसका कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन QX। ये कब होगा, अगर तुम्हारा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दैट इज PX पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल दैट इज QX। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x + 1 होल रेज टू द पावर ऑफ 40 मल्टीप्लाइड विथ 4x - 1 होल रेज टू द पावर ऑफ 5, और नीचे है 2x + 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 45। तो बाकी सब छोड़ के सिर्फ x के पावर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहां से मैक्सिमम पावर जो बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 40 x की पावर 40, बाकी टर्म्स को छोड़ो। यहां से बनेगा 4 के पावर में 5 x के पावर में 5, नीचे आ जाएगा 2 के पावर में 45 x के पावर में 45। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास में ऊपर है 2 की पावर 40, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 2 की पावर 40 है और ये 4 की पावर 5, इनको मैं एक साथ कर लेता हूं ताकि ये x की पावर 45 का कोफिशिएंट दिख जाए। नीचे वाले का कोफिशिएंट भी x की पावर 45 है, यहां पे 2 की पावर 45 है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2 की पावर 45 के अंदर तुम्हारे पास में टोटल 2 की पावर 40 इंटू 5 है, तो 2 की पावर 40 लिखते हैं और 4 की पावर 5 को लिख लो 2 की पावर 10। यहां से 2 की पावर 40 लिया और 2 की पावर 5 को सेपरेट कर दिया ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। अगले स्टेप में ये 2 की पावर 5 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 32, जो कि तुम्हारे सी ऑप्शन में अवेलेबल है। कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देना है अपॉन में और सॉल्व करना है, थोड़ी देर में ही आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन डेरिवेटिव का है। आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद है तो। जैसे तुमको यहां पे दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², अगर मैं इसको मान लेता हूं u, और दूसरा इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², इसको मैंने मान लिया v। अब सीधा क्या करो, x को वैल्यू दे दो tan थीटा। अब ये क्यों दे रहे हैं, देखो ध्यान से, ये बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहां से तुमको मिल जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और बाद में इन दोनों को काट के तुम सीधा लिखोगे 2 थीटा, और मान लो यहां से तुमको निकालना पड़ जाए थीटा की वैल्यू, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स x। अब जरा देखते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि यही x इज इक्वल टू tan थीटा यहां भी डालना है,
तो यहां डालते ही ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी तो कॉस टू थीटा का ही फॉर्मूला होता है, तो ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, और काटने के बाद तुमको v की वैल्यू मिलेगी खाली 2 थीटा। अब थीटा की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो यहां से निकाल लेंगे 2 tan इनवर्स x है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये ऊपर और नीचे तो सेम ही वैल्यू आ गए, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों का डेरिवेटिव सेम होगा, डिवाइड करने पे वो 1 हो जाएगा, बिकॉज tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव तुमको दे देगा dv बाई डी एक्स एज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी डेरिवेटिव तुमको दे देगा du बाई डी एक्स दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड करते ही आंसर हो जाएगा 1। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन में करेक्शन था। करेक्शन क्या था, अब देखो ऐसी गलती हो चुकी है ऑलरेडी, मैं कुछ कर नहीं सकता यहां पे, यहां 3 था। मतलब क्वेश्चन है 4 साइन ए इज इक्वल्स टू 4 साइन बी इज इक्वल्स टू 3 साइन सी, और बदले में उसने तुमको कॉस सी निकालने के लिए बोला है। अब जैसे ही तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले देखो साइन ए का मैंने तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू साइन रूल। साइन ए साइन बी साइन सी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ए के बी के और सी के से। तो स्टार्ट करते हैं इसी स्टेप से। ये हो गया 4a के, ये हो गया 4b के, और ये हो गया 3c के। ये तीनों कट गए, क्या आ गया 4a इज इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 3c, जिसमें इन दोनों को इक्वेट करोगे तो a इक्वल्स टू b हो जाएगा, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 4a बाई 3। संभाल के रख लो क्योंकि ये दोनों को यूज करने का टाइम आ गया। कैसे देखो, cos c का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो a और b तो इक्वल है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर लो, और c को तुमने अभी जस्ट एक्सप्रेस किया है 4a बाई 3 के फॉर्म में, तो c स्क्वायर करते ही वो बन जाएगा 16a स्क्वायर बाई 9। अब नीचे 2a स्क्वायर ही आएगा। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, 2a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर बाई 9 अपॉन में 2a स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 2a स्क्वायर। दोनों को काटो, आंसर इज 1 बाई 9, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। सो बी आंसर विल बिकम योर करेक्ट आंसर। आई थिंक अगर हम लोग मिस्टेक्स को हटा दें तो ये पेपर ज्यादा कुछ टफ पेपर नहीं था, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 वो थोड़ा सा लेंथी था, और बीच में 2 क्वेश्चंस जो थे जिसमें मेरे करेक्शन है। एक तो ये वाला क्वेश्चन था और इससे पहले एक और क्वेश्चन था। सो जस्ट सी द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास इटसेल्फ। होपफुली सॉल्यूशन देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देख लो, जो गलतियां हुई हैं एज प्रिंटिंग उसको भी रिकवर करना है, और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना है। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।